गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर रुबीना परवीन, एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड मेंबर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ मऊ, आज आपके बीच में मौजूद हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन हमारे फाउंडर, होम्योपैथिक फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन सर का 268 बर्थडे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर हम आज मऊ की दो अजीम शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो कि आप पहले से ही उनको जानते हैं। और ये दोनों सर हमारे सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। सबसे पहले मैं आपसे डॉक्टर अशोक मोहंती सर एंड डॉक्टर अनिमेश सर से मुलाकात कराती हूँ। सर, आप लोग को सबसे पहले मैं वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, हैनीमैन्स डे पे का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आपसे ये जानने चाहती हूँ कि आप लोग ने यहाँ पर कैसे अपनी मऊ में जर्नी स्टार्ट की। शुरुआती तौर पे आपने होम्योपैथिक में यहाँ पर क्या कार्य किए हैं? थैंक यू डॉक्टर रुबीना। वैसे तो जब मैंने स्टार्ट की होम्योपैथिक प्रैक्टिस काफ़ी पहले 24 नवंबर 71 से मैंने शुरू की है। उस समय से अभी तक का जो हमारी जर्नी रही है काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है। अब तो काफ़ी हम खुश हैं, अभी तो काफ़ी अच्छा है। शुरू में जब हमने की थी तब होम्योपैथी कोई जानता नहीं था। होम्योपैथी में कैसे आया ये बताओ। मेरे पिताजी ने कलकत्ता से DMS कर रखा था, पर एक नौकरी करते थे यहाँ पर, डिफेंस की नौकरी, तो वो यहाँ आ गए थे, घर में प्रैक्टिस करते थे। तब से मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ जागा। और एक और थे, मेरी सिस्टर जब एलोपैथिक डॉक्टर बनी तो मैंने बोला नहीं, मैं होम्योपैथ बनूंगा, और इसलिए मैंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट की। शुरू में कोई मानता नहीं था, बहुत मुश्किल से, और कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे भी नौकरी करनी पड़ी। सुबह नौकरी करता था, शाम को क्लिनिक करता था। उसमें भी मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी, क्लिनिक का किराया निकालना ही मुश्किल होता था। उन दिनों में लोग होम्योपैथी समझते नहीं थे, मजाक में लेते थे। जब मैं पढ़ने जाता था इंदौर को ट्रेन से, उसमें भी काफ़ी एक हेयर दृष्टि से देखते थे कि भैया होम्योपैथी पढ़ने जा रहा है, क्या है, कुछ नहीं है। बट धीरे धीरे समय गुजरा, लोगों में विश्वास जागा, और अब हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। जी सर। उस समय जब मैंने स्टार्ट की थी, उस समय ओपन प्रैक्टिस करने वाला मैं अकेला था। अब उसके बाद तो पूरा बहुत अच्छी यंग डॉक्टर्स की बहुत अच्छी एक महफिल जम गई है, जिसे कहना चाहिए। और हम लोग ने 6 साल पहले होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ महू का स्थापना की, और तब से हमारे साथ में सब यंग बच्चे मिले हुए हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। और सबको शुभकामनाएं, और बस चाहता हूँ कि सब लोग होम्योपैथी अच्छी तरह से करें, प्योर होम्योपैथी करें। जी सर, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर। मैंने आयुर्वेदिक भी कर रखा, तो बीच में होम्योपैथिक साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देता हूँ। जी सर। सर अनिमेश सर, थैंक यू सर। सर अनिमेश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे यहाँ पे स्टार्ट की आपने मऊ में, कैसे आपने होम्योपैथी को आगे बढ़ाया? धन्यवाद डॉक्टर रुबीना। और जैसा कि अभी आपको डॉक्टर मोहंती सर ने बताया, आपने बताया कि हम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब का जो जन्म दिवस है, वर्ल्ड होम्योपैथिक दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो खुद इसके हम कहें फाउंडर, या ये कह सकते कि एक जो इसकी जो डिस्कवरी जो हुई है, जी सर, वो उन्होंने की। और चूँकि वो भी एक सफल एलोपैथ डॉक्टर्स रहे हैं। लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि डॉक्टर हैनीमैन या होम्योपैथी जो है ये एक लेमन पैथी है, और बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन सर जो है वो खुद उस समय रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के अंदर मेडिसिन्स के अंदर वहाँ पर पढ़ाते थे। और उसी समय उन्होंने, चूँकि उनको जर्मन के रहने वाले थे, और उस पर उनको जर्मन और इंग्लिश बुक्स का वो ट्रांसलेशन करते थे। और उसी समय उन्हें ट्रांसलेशन के दौरान कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि शायद एलोपैथी कहीं ना कहीं किसी कारण से कहीं ना कहीं थोड़ी सी पूर्ण पैथी नहीं है। और उन्होंने उस समय सबसे पहले जिस ड्रग की
जो खोज की जिससे होम्योपैथी की पहचान हुई वो थी सिंकोना। क्योंकि उस समय मलेरिया, जैसा आज भी है कई देशों में, आज भी मलेरिया जो है काफ़ी ख़तरनाक स्थिति में, हम भी मानते हैं कि मलेरिया रोग जो है वो कई बार जो है लोगों की उसमें जान तक चली जाती है, और उस समय तक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुआ करते थे। एलोपैथी में भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट नहीं थे। तो उस समय उन्होंने जो मेडिसिन्स, सिंकोना के नाम से जो मेडिसिन्स होती थी उसकी खोज की। सिंकोना होम्योपैथी जो है वो अपने आप में एलोपैथी में आज भी यूज़ होती है, बट उसका एक उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार उससे लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो होता है ऑप्टिक नर्व्स पे होता है। ऑप्टिक नर्व्स कई बार उसमें पाल्सी आती है या उसके अंदर एट्रोफी होती है उस ड्रग से, अगर ओवरडोज हो जाए तो लोगों में एक अंधापन आ जाता है। जी सर। उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने इसका एक बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं, इसमें क्वांटिटी नहीं थी, एक क्वालिटी, एक पेनिट्रेशन था। उसी मेडिसिन को उन्होंने पोटेंटाइज किया, और पोटेंटाइज करके जब पेशेंटों को दिया तो पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बनिस्बत इस होम्योपैथी की जो सिंकोना थी उससे बहुत जल्दी रिकवर हुए, और उन्हें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई कमजोरी, किसी प्रकार ब्लड की कमी होना, स्प्लीन का बढ़ना, ये सब चीज़ें नहीं मिली। सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस सब के बारे में दी हम लोगों को। इसमें मैं जानना चाहती हूँ सर, जैसे आपने शुरू दौर पे होम्योपैथिक में क्या यहाँ पे स्ट्रगल किया, यहाँ पे कैसे लोग इसमें बिलीव करें, कैसे आपने अपना सफ़र यहाँ पे स्टार्ट किया सर? जैसा कि हमारे सीनियर डॉक्टर मोंटी सर ने बताया कि शुरू में होम्योपैथिक मीठी गोलियाँ जो थी उस पर कई बार जब हम लोगों को पेशेंट हमारे पास में कहीं से आया, तो आज भी पेशेंट जो आता है एकदम से, अब थोड़ा सा कुछ लोगों के नज़रियों में बदलाव हुआ है, और होम्योपैथी को पेठी मानते हुए पेशेंट हमारे पास में आ रहा है। और जिस समय, उस समय तो ये होता था कि डॉक्टर साहब क्या इस मीठी गोली से या इतनी सी गोली के चूसने से हम ठीक हो जाएंगे? हम उनसे समझाते थे कि आप इसे लीजिए, अगर नहीं ठीक होंगे तो आप हमसे बताइएगा। तो उस समय का जो पेशेंट जो था वो कहीं ना कहीं से ट्रीट होकर हमारे पास में आता था। जी सर, बिल्कुल। एकदम डायरेक्ट होम्योपैथ के पास में नहीं आता था। उस समय हम लोग काफ़ी स्ट्रगल किया, यानी जैसा सर ने बताया कि किराया भी नहीं निकलता था, और वही स्थिति हमारी भी यहाँ पे रही कि हम उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमने स्ट्रगल किया, पर कुछ जब मेहनत करी और उसमें जब हम आए, लोगों का जब विश्वास जगा कि हाँ वाकई मीठी गोली से हम लोग ठीक हो रहे हैं, तब धीरे धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ते रहे। और आज की तारीख में लोगों में होम्योपैथी के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है कि आज जब वो हमारे पास में आते हैं, अपनी पुरानी रिपोर्ट्स लेके आते हैं, कई बार हमको परेशान होकर आते हैं, डॉक्टर साहब हमको इस तरह की तकलीफ़ हो रही है और हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें मेडिसिन होम्योपैथी में क्या इसका इलाज संभव है? उनका एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है सर कि क्या होम्योपैथी में हम ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल सही सर आप कह रहे हैं। हम उनको ये कहते हैं कि हाँ आप होम्योपैथी में ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि हम जिस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो हमारे पास में ड्यूरेशन होती है उस ड्यूरेशन में आप लें। उनका दूसरा क्वेश्चन होता है कि साहब इसमें ड्यूरेशन क्यों? सर जैसे कि मिथ है कि बहुत ही धीमी और बहुत ही स्लो काम करती है होम्योपैथी। सबसे पहले पेशेंट आके यही कहता है कि बहुत स्लो काम करती है, अच्छा महीने या सालों में लगेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर रुबीना, क्योंकि जैसे कि इसमें बहुत बड़ा मिस है कि लोग ये होम्योपैथिक बहुत स्लो काम करती है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी अगर हम मेडिसिन पेशेंट को, जब उसकी करेक्ट मेडिसिन अगर हम देखते हैं, हम हालांकि उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि होम्योपैथिक किसी रोग बेस पे नहीं होती। जैसा एलोपैथी में होता है कि किसी रोग को डायग्नोस करके उसका नाम दिया जाता है कि भाई आपको मलेरिया है, या आपको कोलाइटिस हो रहा है, या आपको जॉन्डिस हो रहा है। होम्योपैथी इन सब चीज़ों को मानती है, बट होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट करने का तरीका जो है वो उसके आपके हर तरह के इंडिविजुअल लेवल पे होता है। क्योंकि होम्योपैथी का ये मानना है कि जो होम्योपैथी का बेस है कि ये हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है ना। होम्योपैथी में उन सब चीज़ों के, उनके मानसिक लक्षण और शारीरिक लक्षणों को मिलान करके, जो हमारी बुक्स के अंदर, जो डॉक्टर हेनीमैन ने, डॉक्टर केन ने, डॉक्टर फेरिंगटन ने जो अपने ऊपर
प्रयोग किए, और सबसे बड़ी खासियत ये रही है होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे प्रूव की हुई है, न कि ये किसी और जानवरों पे प्रूव, जैसा कि होता है आज भी हम किसी ड्रग्स का वो करते हैं, ट्रायल लेते हैं तो हम पहले एनिमल पे लेते हैं, उसके बाद में फिर हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको ट्रीट करते हैं। होम्योपैथी में पर चूँकि ये खासियत रही है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे ट्रीट की हुई है, और इसमें एक आपको क्वांटिटी नहीं देते हुए एक बहुत पोटेंटाइज डोज दिए जाते हैं। जी बिल्कुल सर। उससे वो व्यक्ति जो है काफ़ी लाभान्वित होता है, और आज के समय में वो खुद ही कहते हैं कि नहीं सर, बोले हमको वाकई इससे बहुत फ़ायदा होता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। सर बहुत अच्छा, बेहतर आपने समझाया सर। सर अब मैं अशोक सर की तरफ से सर आपसे मुखातिब होती हूँ। सर जैसा कि सर ने बताया कि लोगों में बिलीव ये था कि भाई बहुत स्लो काम करती है, तो सर आपने भी ऐसे पेशेंट्स को बहुत फेस किया होगा शुरू के दौर पे कि होम्योपैथिक तो बहुत स्लो काम करेगी, तो सर आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे डील करते थे क्या, और उनको क्या रैंडम उन्हें रिजल्ट मिलता था तो इस चीज़ को बिलीव वो करते थे कि नहीं भाई अब तो ये मुझे फ़ौरन रिजल्ट मिल रहा है और ये चीज़ गलत है, ऐसा लोग सोचते हैं? जी डॉक्टर, ऐसी परेशानी अब काफ़ी आएंगे जी। और होम्योपैथी में एक्चुअली क्या है, जो पेशेंट आते थे पहले सब दूर से थके हारे आते थे जी। और फिर जब उनको बिलीव होने लगा, उनको फ़र्क होने लगा तो फिर मिरेकल्स मिलने लगे होम्योपैथी में, और जब एक को मिरेकल्स मिल जाए तो माउथ पब्लिसिटी से फिर लोग आने लगे, और फिर ये तकलीफ हो जाती है अगर एक की आँख ठीक हो जाए तो पूरे उस गांव के सब आँख वाले चले आते थे। किसी के पैर में दर्द ठीक हो गए, आज भी ये हाल है, गांव का गांव पैर दर्द के लिए आ जाता है, पथरी के लिए किसी की पथरी हो, उनमें इतना विश्वास हो गया होम्योपैथी के पीछे कि वो लोग पूरा गाँव का गाँव, आज भी थवलाई गाँव जो है वो पूरे पथिया किसी भी पथरी में हो वो सीधे भेज देंगे, चाहो भैया होम्योपैथी की दवा लो। साइटिका वाले पीथमपुर में साइटिका वाले इतने हैं, वो सब साइटिका के लिए किसको भी हो जाए वो जाओ होम्योपैथी लो ठीक हो जाएगा। नहीं सर, हम इसके लिए तो हम यंग होम्योपैथ जो मेंबर ऑफ होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ मऊ के हैं, हम सर इसके बहुत आभारी हैं आप सीनियर्स के, आप लोगों का सरपरस्ती के में हम लोग बहुत अच्छी सर लर्निंग कर रहे हैं और बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों से, और आप लोग के गुड रिजल्ट देखकर लोग होम्योपैथी पे बिलीव करने लगते हैं। वो शायद हम लोग ने वो फेस नहीं किया है वो दौर जिस समय होम्योपैथी को लोग समझते नहीं थे। आज तो कहते हैं होम्योपैथिक नीड इंटेलिजेंसी, तो सर वो तो जब सब ऐसा कहा जाता है कि वी ट्रीट गॉड क्योर्स, करने वाला तो ऊपर वाला है, हम एक चीज़ है कोई लोग होम्योपैथी में जो होम्योपैथ हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर वो कर देते हैं सामने वालों को कि हम बिल्कुल ठीक, कुछ चीज़ ऐसी लिमिट है, सभी चीज़ सभी पैथियों में लिमिटेशन है, होम्योपैथी में भी अपनी लिमिट है। जो सर्जरी में जाना वो जाना ही है, हड्डी टूटी है तो उसको जाना ही है, पर कई लोग जो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा के करते हैं तो उसकी वजह से पैथी की बदनामी होती है। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा सर। जैसा कि सर ने भी हमें बहुत अच्छा बताया है होम्योपैथी के बारे में, और आप कुछ संदेश देना चाहते हैं आने वाला जो हमारा 10 अप्रैल एनिमल्स डे है उस पर कुछ हम यंग होम्योपैथ्स के लिए, हमारे शहर वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप सर? हाँ डॉक्टर रुबीना, हम ये चाहेंगे कि जो अभी तक हमने पिछले 40-45 वर्षों से जो होम्योपैथी करते आ रहे हैं और उसके जो भी रिजल्ट मिले हैं और जो रिजल्ट मिलते हैं हम उसको शेयर करते हैं। आज भी हमारे पास में अगर कोई पूछता है हमसे तो हम उसे शेयर करते हैं, बट हम जितने भी यंगस्ट हैं उनको चाहते हैं कि वो लोग भी आएँ और प्योर होम्योपैथिक करें, क्योंकि आज जितने हम उस चीज़ के डीप में जा रहे हैं कि भाई होम्योपैथी क्या है, तो आज भी हमको ऐसा लगता है कि शायद हमको एक जन्म और मिले तो हम और अच्छी होम्योपैथी कर पाते हैं। बहुत अच्छा कहा सर, बहुत बेहतर बात कही आपने, क्योंकि होम्योपैथी अपने आप में एक इतना बड़ा सागर, और जिसको कहते हैं कि जितनी बार अगर हम एक डुबकी लगाते हैं तो हमें कोई एक नई चीज़ ही मिलती है उसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम यंगर्स को भी यही चाहेंगे कि आप लोग भी आए, हम जो भी आपको परेशानी आती है हम आपके साथ में खड़े हैं, और आप लोग भी उन सब चीज़ों की गहराई तक उतरे। सर बहुत अच्छा। और एक चीज़ और बताऊंगा
हमारे समय में ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते थे, हमारे समय एक्सरे नहीं होते थे इतने अच्छे, ये नहीं होते। अभी आप लोग हर के लिए पूरा पूरी इन्वेस्टिगेशंस लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन है, वो ना होम्योपैथी है ना एलोपैथी है। इन्वेस्टिगेशन करा के आप उसका रिकॉर्ड रखिए और उसको सामने पेश करिए तो सामने सभी लोग मानेंगे। बिल्कुल सर, हमें अपना एक डाटा रखना चाहिए पूरा कि हम जैसा आपने पूछा था कि भाई इसके बारे में लोग भ्रमित क्यों हैं। जी बिल्कुल सर। तो उसी भ्रमित के उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए थे या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा हुई थी। आज भी अगर हम देखने जाएंगे तो उस समय के जो इन्वेस्टिगेशन होते थे यूरिन के, ब्लड के, जो भी आते थे, और जो उस समय, चूँकि आज का साइंस जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई तो बहुत नए नए तरीके से लोगों के इन्वेस्टिगेशंस आ रहे हैं। और चूँकि उस समय 18वीं सेंचुरी में भी पैथोलॉजी तो रही थी, क्योंकि एलोपैथी में शुरू से पैथोलॉजी रही है, और उसके अनुसार डॉक्टर हेनीमैन और डॉक्टर केन, डॉक्टर फेरिंगटन, डॉक्टर ड्यूक, जो हमारे बहुत सीनियर हुए हैं, उन लोगों ने भी उन सब चीज़ों को किया है। जैसे आज की तारीख में सब बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बोलने को। बट जैसे आज भी अगर हम चाहें तो जैसा जो आपके पास में यूटीआई का कोई पेशेंट आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का पेशेंट आता है, वो जो अपनी प्रॉब्लम बताता है, हमारे पास में आज तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पे कहीं किसी तरफ कोई मेडिसिन होती नहीं है। बट होम्योपैथी में आज भी 7 मेडिसिन ऐसी हैं जो स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पे काम करती है। आज वो स्पेसिफिक ग्रेविटी उस समय अगर आइडेंटिफाई नहीं होती या उस समय इन्वेस्टिगेट नहीं होती तो शायद उस मेडिसिन के बारे में हम भी नहीं जानते। तो इन्वेस्टिगेशन तो उस समय भी होते थे जो उस समय के अवेलेबल जो होती थी। एक्सरे, विदाउट एक्सरे हम ये नहीं कर पाएंगे कि भाई आपको जो फ्रैक्चर हुआ है वो सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, किस टाइप का आपका फ्रैक्चर है। जी जी। तो ये उस समय रहता था, तो इन्वेस्टिगेशन है। और जहाँ तक सर्जिकल, जैसा सर ने बताया कि सर्जिकल जो रहती हैं डिसीजेस, उसमें होम्योपैथी कभी भी सर्जिकल डिसीज का कभी किस होम्योपैथी ने डिनाई नहीं किया है। जैसा लोगों को होता है कि होम्योपैथी में सर्जरी नहीं होती, बट ऐसा नहीं कि होम्योपैथी में सर्जरी नहीं है। होम्योपैथी में भी सर्जिकल डिसीज के बारे में पूरा वर्णन मिलता है, और ये हम लोगों को जानना है कि हमें उस सर्जरी के ऊपर हम हमारी मेडिसिन के द्वारा किस हद तक पेशेंट को, अगर उस समय इमरजेंसी नहीं है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ उसमें केसेस में विशेषकर जैसे टॉन्सिलाइटिस हुआ, एडोनाइट्स हुए, ये कुछ ऐसी जो बच्चों की जो होते हैं, उस समय होम्योपैथी से ये सर्जिकल डिसीज है, होम्योपैथी की मेडिसिन से ट्रीट हुई हैं और क्योर हुई हैं। जबकि एलोपैथी में उनके पास में एक ऑप्शन रहता है कि भाई ठीक है, आपको इतने ड्यूरेशन तक आपको एंटीबायोटिक्स जब भी देना है, ये बार बार अगर होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप इसको ऑपरेट करा लो। बट होम्योपैथी में कई बार हमने ठीक किए भी हैं और ठीक होते भी हैं, कई मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो सर्जिकल डिसीज़ के ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है वो होम्योपैथी में है, बट होम्योपैथी किसी भी सर्जिकल डिसीज़ के लिए या सर्जरी के लिए कभी उसने अपोज नहीं किया। और हम यंगर्स को भी यही कहेंगे कि अपनी, जैसा सर ने बोला कि एक लिमिट होना चाहिए, हमें उस लिमिट को ध्यान में रखना है कि हम कौन सी सर्जिकल डिसीज ट्रीट कर सकते हैं और किस हद तक ट्रीट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत अच्छी जानकारी बीच में एक फेस आया था जिसमें सिर्फ ये बोला जाता है होम्योपैथी क्रॉनिक डिजीज को काम करती है, एक्यूट को नहीं करती। बट अब एक्यूट में भी उतना ही अच्छी तरह से काम करते हैं जितनी दूसरी पैथियाँ काम करती है, क्रॉनिक में तो करती ही। सर बहुत अच्छी जानकारी हमने दी, आप लोग ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसके लिए मैं बहुत ही हार्दिक अपनी शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोग से। और सर आने वाला जो एनिमल्स डे है, इस पे आप सर कुछ कहना चाहेंगे कि सर जो हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ मऊ की तरफ से हम लोग एनिमल्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई आवाम से कुछ आप कहना चाहेंगे सर? 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब का जन्मदिवस है और हम लोग उससे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा जो भी होम्योपैथ्स हैं उन सभी होम्योपैथ डॉक्टर्स से, और जिन लोगों ने वाकई होम्योपैथी से ट्रीट किया और होम्योपैथी को जानते हैं, हम उन लोगों से विनती करते हैं
कि वो उस प्रोग्राम्स में आए और होम्योपैथी के बारे में अपनी जानकारी भी शेयर करें, और होम्योपैथी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से उसमें आकर जो है होम्योपैथी के प्रोग्राम्स को सहयोग दे, अपना सहयोग दें, और ताकि आने वाली जो बच्चे हैं उन्हें भी लगे कि होम्योपैथ डॉक्टर्स के अलावा भी जो दूसरे जो लोग बाग हैं जो ठीक हुए हैं या जो आ रहे हैं उनसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़े उन्हें इस चीज़ पे। हाँ, और उनको उससे उत्साह बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि वो लोग भी और अच्छी आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन उपलब्ध करा सकेंगे और बहुत अच्छी चिकित्सा दे पाएंगे। सर आप लोग का बहुत बहुत आभार, हमारे इतना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुबीना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।